So, hello, good evening, everyone. आज welcome you all in this free workshop of holy remedies. ये होली रेमेडीज, अब होली क्या है? होली साल में एक दिन, मतलब साल में एक ही बार आती है, ऑफ कोर्स, है ना? ऐसे ही दिवाली। होली और दिवाली पर प्लेनेटरी पोजीशंस कुछ ऐसी होती हैं, कॉस्मिक सेटिंग ऐसी होती है कि जिस दिन कोई भी उपाय किया जाए तो बहुत इफेक्टिव होता है। कुछ उपाय होते हैं जो होली पे किए जाते हैं। दिवाली के भी अपने रेमेडीज होती हैं, दिवाली पे भी हमारी क्लास आती है रेमेडीज की। नहीं, यूजुअली हम लोग लक्ष्मी कुबेर वर्कशॉप लेकर आते हैं दिवाली के टाइम, ताकि हम माँ लक्ष्मी को इन्वोक कर सके, वेलकम कर सके इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। और दिवाली की अपनी अलग रेमेडीज है, होली की अलग रेमेडीज है। तो हर पर्पस के लिए अगर होली पे रेमेडी की जाए तो सोचिए, साल में सिर्फ एक बार करनी होगी। उसमें ऐसा नहीं होता कि एवरी वीक करिए या एवरी 15 डेज करिए या डेली करिए स्टार्ट करके। ज्यादातर रेमेडीज वन टाइम रेमेडीज हैं और बड़ी इजीली आप कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि इन रेमेडीज में कुछ ना कुछ तो रेमेडीज आप अपनी नोट डाउन कर लेंगे, जो आप सोचेंगे कि हाँ, ये रेमेडी तो मैं कर लूंगी इस बार। तो कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो छोटी होली वाले दिन की जाएंगी, होलिका दहन वाले दिन। और कुछ रेमेडीज हैं जो बड़ी होली वाले दिन, खेलने वाली होली वाले दिन की जाएगी। हर चीज के लिए रेमेडी है कि मनी के लिए, स्टक मनी के लिए, इविल आई के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अगर किसी की शादी ना हो रही हो, तो हर चीज के लिए होली पे रेमेडी की जा सकती है और उसके रिजल्ट्स अमेजिंग। क्योंकि जो साल में एक बार एक ऐसी पोजीशन पे प्लैनेट्स हैं जब वो काफी असरदार होते हैं। और इन होलाष्टक लग चुका है, ये जो होली वाले दिन होते हैं, इस पे हमारे बड़े भी हमें कहा करते थे, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे बाहर नहीं जाना, वैसे बाहर नहीं जाना। तो उसके पीछे एक्चुअली वो सही है, उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली इस टाइम लोग अपना तंत्रा मंत्रा भी उतारते हैं और तंत्र मंत्र करते भी हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखें तो आप उन चीजों से बच सकते हैं। जैसे कि बाल खोल के बाहर मत जाएं, चौराहे पर से थोड़ा साइड से निकलें, क्योंकि कुछ लोग करना कराना उतारते हैं और चौराहे पर डाल देते हैं। तो अगर आपके पैर किसी ऐसी जगह पड़ गया जहां नेगेटिव एनर्जी रिमूवल हुआ है, तो आपको वो नेगेटिव एनर्जी टच कर जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो होली का जो पावरफुल डे होता है, इसके ऊपर बहुत सारी रेमेडीज हैं। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए अपना और उस पे लिख लीजिए, लिखते जाइए एक एक करके रेमेडी, तो आपको बेनिफिट होगा। तो होली पे रेमेडी, सबसे पहली रेमेडी अपने विशेष को फुलफिल करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई विश मांग रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो पा रही, आप बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन चल नहीं पा रहा, या कोई बच्चा स्टडी कर रहा है लेकिन वो मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इन जनरल ये बहुत इजी रेमेडी है जो आप कर सकते हैं। वो ये है कि आपको क्या करना है, लेना है एक पान का पत्ता। मैं थोड़ा आराम से बोलूंगी ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें। पान का पत्ता ले लीजिए, साथ में ले लीजिए सुपारी। पान वाले के पास जाएंगे पान शॉप पर तो वो आपको दे देगा। तो पान का पत्ता ले लीजिए और साथ में रखिए उस पर सुपारी। एक कोकोनट ले सुपारी लीजिए साबुत। साथ ही, आजकल तो जेप्टो सुपारी वगैरह से भी साबुत। ऑर्डर हो जाता है। एक कोकोनट मंगा लीजिए, पानी वाला। सुपारी साबुत चाहिए या वो टुकड़े वाली? सुपारी जो पान साबुत। के साथ पान की शॉप पे मिलती है ना, टुकड़े वाली भी ले सकते हैं, टुकड़े साबुत भी वाली। ले सकते हैं। साबुत ले ले तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि साबुत वाली जो होती है वो पूजा पाठ में काम आती है, राइट? काम आती। हाँ। और जो पत्ते पे रखी जाती है वो साबुत ही होती है। हाँ, नहीं, लेकिन हमें तो एक्चुअली चढ़ानी है ना, हमें खानी नहीं है। हम्म। ठीक है। तो पूजा पाठ के लिए साबुत सुपारी का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो पान का पत्ता ले लेंगे, थोड़ी सी सुपारी ले लेंगे और एक कोकोनट। और जब होलिका दहन की पूजा करने जाते हैं, जिस टाइम होली जल रही होती है, उस टाइम उसे वहां पर चढ़ा दे, इस इंटेंशन के साथ कि आपकी स्ट्रगल खत्म हो गई है और आपको अपने बिजनेस में या स्टडीज में या रिलेशनशिप में जिस चीज में भी सक्सेस चाहिए वो मिल रही है।
मैनिफेस्ट करिए, प्रे करिए, एंजल्स को बुला के प्रे करिए, और इस इंटेंशन के साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ उसे अग्नि में चढ़ा दीजिए। मैम क्या चीज मैंने अभी ज्वाइन किया, मैंने पूरा नहीं सुना, सॉरी। हाँ, एक पान का पत्ता लेना है, कुछ सुपारी लेनी है उसके साथ, और एक कोकोनट लेना है। और होलिका दहन पूजा जिस टाइम चल रही होती है, रात को जब होलिका दहन किया जाता है, उस समय उसको जाकर चढ़ा दीजिए, इस मैनिफेस्टेशन के साथ कि आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, आपकी विशेष फुलफिल हो रही हैं, और आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस चीज के लिए भी आप एफर्ट डाल रहे हैं, उसका आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल रहा है। थैंक यू सो मच मैम, लव यू। वेलकम। तो ये आप कर सकते हैं, आप अपने बच्चे की सक्सेस के लिए, आप अपने सक्सेस के लिए भी ये काम कर सकते हैं। एक जनरल रेमेडी है जो कोई भी कर सकता है किसी पर्पज से भी। अब रेमेडीज की बात हो तो अगर मैं सबसे पूछूं कि एक वो कौन सा एरिना है, कौन सा एरिया है लाइफ का जिसके लिए आप रेमेडी चाहोगे सबसे पहले, तो क्या होगा वो बताइए। रिलेशनशिप और मनी। ये मुझे पता था मनी का आंसर आएगा। ज्यादातर लोग मनी को चूज करेंगे, ऑब्वियसली कहते हैं ना मनी है तो सब कुछ है। मनी से बेटर कोई एनर्जी नहीं है। और कहते हैं ना मनी रिश्ते है भी तो हेल्थ भी रिश्ते अच्छी हो भी तभी जाती है। तभी चलते हैं जब पैसा साथ में होता है। बिल्कुल, रिलेशनशिप भी तभी अच्छा होता है जब मनी है आपके पास, और लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मनी है तो सब कुछ है। मनी है तो ब्यूटी भी आ जाती है, मनी है तो रिश्तेदार भी आ जाते हैं, और रिलेशनशिप प्यारे भी हो जाते हैं सबके साथ, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहती, हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। राइट। तो अब हम बात करेंगे मनी की, फाइनेंशियल ट्रबल्स की। अगर आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है मनी से रिलेटेड, फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, तो कहा जाता है होली की रात मनी की मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत पावरफुल है। और रात के समय जब भी कोई मनी से रिलेटेड रिचुअल किया जाता है तो वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो इस दिन पीपल ट्री को वर्शिप किया जाए तो ये बहुत अच्छा रहता है। आई होप रिकॉर्डिंग कर दी थी ना मैंने, राइट। हाँ किया। तो पीपल ट्री को वर्शिप करना होता है, क्या करेंगे, रात को 8 बजे के बाद, ठीक है, जिस दिन होली खेल लिया, ये नहीं सॉरी, ये होलिका दहन वाली रेमेडी है। होलिका दहन वाले दिन जैसे आप दहन के लिए जाएंगे, रात को 8 बजे के करीब ही वहां पे होलिका दहन किया जाता है, तो जब वहां तो पूजा करके आनी ही है, आते हुए रास्ते में अगर कोई पीपल ट्री है तो वहां पर आप एक घी का दिया जलाइए पीपल के नीचे। होली के दिन पीपल की पूजा बहुत शुभ मानी गई है। तो होलिका दहन वाले दिन पीपल के नीचे एक घी का दिया जलाएं, और उसके चारों तरफ 7 बार परिक्रमा करें। मन ही मन ये प्रे करें या मैनिफेस्ट करें कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो रही है, घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो गया है, वट एवर, इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन लैंग्वेज। इस तरह से कि हाँ मेरे को बहुत पैसा मिल रहा है, चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है, मनी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं, वट एवर, उसको कर ऐसे मन में सोचते हुए 7 बार पीपल की परिक्रमा करें, और फिर बिना कुछ टच किए सीधा घर आ जाए। अभी तक हमने सुना था कि सिर्फ दिवाली पे ही लक्ष्मी जी की पूजा होती है, जबकि ऐसा नहीं है। होली भी मनी के लिए उतना ही पावरफुल रेमेडी है। अगर पीपल ट्री जो है मेरे घर के पास में, उसके चारों तरफ घूमने का नहीं हो, फुटपाथ के कोने पे है, तो परिक्रमा लेना जरूरी है क्या? कैसे? नहीं, कोई बात नहीं, अगर कई बार ऐसा होता है कि परिक्रमा नहीं ली जा सकती तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप घी का दिया जलाकर उसको मन ही मन प्रे कर लीजिए। ओके। हो नहीं तो सके फिर तो खोजा परिक्रमा जाए करें। क्या? परिक्रमा जरूरी है तो वैसा खोजा जाएगा, बट भाई देखिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, क्योंकि पीपल की पूजा करने से ही इच्छा पूरी हो जाती है।
ओके। क्योंकि अक्सर पीपल जरूरी नहीं है कि सेंटर में ही हो। आप सही कह रहे हैं, कई जगह कॉर्नर्स पे होते हैं जहाँ पे फिर परिक्रमा करनी मुश्किल होती है, लेकिन एटलीस्ट आपने दिया जलाया, मन ही मन मैनिफेस्ट किया, तो आपकी इच्छा जरूर मोस्टली कोने में होता है, खुद का घर के अंदर हो तब बीच में हो हाँ सकता है, नहीं तो हाँ मोस्टली सब सड़क के बीच में कहाँ मिलेगा पीपल का हाँ, ट्री। सही बात है। तब पार्क फुटपाथ भी के जाए, कोने गार्डन में पे। ही जाएंगे तो सेंटर में नहीं होता, कॉर्नर पे ही होता है। पहले हाँ, के जमाने में मंदिरों के आंगन में बनाए जाते थे पीपल ट्री सेंटर में। वही बोल रहे हैं, अब कहाँ मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, आप घी का दिया जलाइए। कहते हैं ना, इंटेंशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंस्टेड ऑफ कि आपने किस तरीके से किया, है ना। अब अगर ये बिजनेस में होली ग्रोथ दहन के चाहिए तो पहले उसके मैम करना लिए, है। सॉरी, पीपल के मैम ये पेड़ के पास खड़े होके भी तो आप एक साइड पे होके भी तो आप परिक्रमा की तरह घूम सकते हो। खुद को राउंड लगा के। हाँ, हाँ खुद खुद वहां घूम पीपल लीजिए। के पेड़ के पास आप खड़े होके राउंड लगा लो। कर और सकते हैं। मैम हाँ जी। पीपल के पेड़ के जैसे आप घूमने की जगह नहीं है तो पीपल के पेड़ के पास ही खड़े हो आप, वहीं पे आप राउंड लगा लो पीपल के पेड़ को वो करके, खुद ध्यान को करके। राउंड करो, खुद को खुद राउंड को घूमो। खुद खुद को खुद को खुद को राउंड करो, हाँ वही आप उसके पास खड़े होके ऐसे आप हाथ जोड़ के घूम लो वहीं पे, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कर लीजिए। कह रही हूँ ना, मन की जो कहते हैं ना, वो हाँ। इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने भगवान की हम्म। पूजा की किस तरीके से की, वो इतना मैटर नहीं करता है। मैं तो अपनी हर क्लास में ही बोलती हूँ कि बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस होने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे गलत तरीके से हो जाएगी, ये हो जाए, क्योंकि ये रिचुअल्स तो हमने बनाए हैं ना। खास तौर और से ये हम रात को हिंदुओं में तो 8 बहुत बजे ज्यादा के ही होता बाद है ही कि हर करना चीज को है। लीनियंटली हम लोग लेते हैं कि भाई जैसे मर्जी आपसे होना चाहिए, बस कुछ कर लिया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट रेमेडी है बिजनेस और जॉब में ग्रोथ के लिए। क्योंकि ग्रोथ सबको चाहिए, बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन अब आगे मैं बढ़ते भी रहना चाहिए, ग्रोथ आती रहनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, गोमती चक्र सबको पता है, माँ लक्ष्मी के पूजा में रखा जाता है। दिवाली पे उसका पूजन किया जाता है। मनी वो माँ लक्ष्मी के बराबर माना जाता है उनकी। तो बिजनेस या जॉब में जितने साल आपको हुए हैं, सपोज कोई 3 साल से बिजनेस कर रहा है तो 3 गोमती चक्रा ले ली। किसी को 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो जितने साल से आप काम कर रहे हैं उतने ही गोमती चक्रा लेने हैं। और जब आप होलिका दहन के समय पूजा के लिए जाएंगे, तो इंटेंशन के साथ, डिवोशन के साथ, प्रोस्पेरिटी विश करते हुए कि हाँ मेरे घर में बहुत प्रोस्पेरिटी आ रही है, मेरा बिजनेस डे बाय डे ग्रो कर रहा है, ऐसी इंटेंशन के साथ एक एक करके वो गोमती चक्र आप होली में अग्नि में डालेंगे। इसमें हम जितने साल से बिजनेस में इन्वॉल्व हैं कि बिजनेस जितना पुराना हो। जितने, वो एक ही तो बात है, बिजनेस जितना पुराना है, मतलब जितने साल नहीं, से आप मैं involved-। अगर फैमिली बिजनेस फैमिली में। बिजनेस अच्छा रहेगा। अच्छा, फैमिली भी नहीं तो भी आप जितने सालों से उस बिजनेस को संभाल रहे हैं उतने साल। ओके। मैम फैमिली आपने ये बिजनेस तो जो कभी कभी 50-50 साल पुराने भी होते हैं, तो इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। मैडम आपने ये जो मनी की रेमेडी बताई मैडम आपने, हाँ जी। यही रेमेडी जो है वो अटके हुए पैसे के लिए भी है? अटके हुए पैसों के लिए भी अभी करेंगे रेमेडी, डोंट वरी, एक एक करके सब आ रहे ओके हैं। ओके। पहले पूरी नहीं नहीं। क्लास होने दीजिए, लास्ट में हाँ डाउट ठीक पूछेंगे है। तो अच्छा रहेगा। ओके ठीक है ओके चलो। ठीक है, सब लोग अपने डाउट्स प्लीज बचाकर रखिए, लास्ट में ठीक है मैम। पूछिएगा। क्योंकि फिर फ्लो टूटता है, जितनी रेमेडीज मैं बताना चाहती हूँ फिर उतनी यस नहीं मैम। हो पाएंगी, आपका ही लॉस यस मैम। है ना। हर चीज के लिए रेमेडी आएगी, बी पेशेंट। नेक्स्ट रेमेडी है ईविल आई के लिए। अगर आपको बिजनेस में कोई प्रोग्रेस में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन मन मुताबिक पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि नजर दोष बहुत हो जाता है। आपने जहां थोड़ा पैसा अच्छे से कमा लिया, नजर दोष हो जाएगा। या आपको वैसे ही कभी कभी किसी किसी घर में होता है ना
कि बच्चों को या बड़ों को नजर दोष हमेशा बना रहता है। तो इस दिन अगर रिमूवल किया जाता है तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत इजी रेमेडी है कि होली वाले दिन, अभी छोटी होली पे भी जा सकते हैं, बड़ी पे भी जा सकते हैं, जैसे आपके लिए पॉसिबल हो पाए। इस दिन क्या करेंगे, हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, वहां पे धूप बत्ती करके, जैसे धूप जला लीजिए और इंसेंस जला लीजिए, ठीक है, अगरबत्ती जलाकर ओम हनुमंताय नमः का 108 बार जाप करेंगे। सिंपली एक माला कर सकते हैं, बस ओम हनुमंताय नमः, ओम हनुमंताय नमः, ओम हनुमंताय नमः का जाप करना है सिंपली। वहां जाकर हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएंगे और उसे प्रसाद की तरह बांटेंगे, और ये इंटेंशन ही डालेंगे भोग लगाते वक्त कि मेरे से या जिसका भी आपको रिमूवल करना है, या मेरी लाइफ के जितने भी हर्डल्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सब हनुमान जी ने दूर कर दी हैं। सिर्फ एक माला ओम हनुमंताय नमः का जाप करना है और धूप बत्ती जलानी है और जैगरी यानी गुड़ का भोग लगाना है। और अफर्मेशन क्या बोलना है? अफर्मेशन यही है कि मेरी लाइफ के सारे हर्डल्स दूर हो रहे हैं, कोई नजर दोष वगैरह जो भी है वो सब रिमूव हो रहा है, क्योंकि क्या पता नजर आपके बिजनेस को लगी है या आपको लगी है ना। तो नजर दोष हटने से कई बार आप देखेंगे कि जो बीमारी वगैरह चल रही थी हेल्थ इशू से, वो भी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि नजर दोष जब किसी पे होता है तो यूजुअली हम बीमार रहना शुरू कर देते हैं। और बिजनेस में तरक्की ना होना, तो कभी कभी इतना स्ट्रॉन्ग नजर दोष होता है कि घर में हर तरह की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ जाएंगे, हर बिजनेस में हर्डल्स आएंगे, काम रुक रुक कर होगा, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। तो इस दिन अगर आप रिमूवल करते हैं नजर दोष का, हर्डल्स का, तो हनुमान जी जरूर विश पूरी करते हैं। ये भी छोटी होली का ही है ना? छोटी या बड़ी, जिस पे आप कर पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है होली पे हम बिजी हो जाते हैं ना, क्योंकि बड़ी होली पे कभी हम डिनर पे बुला लिया या चले गए तो एट टाइम्स पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये वाला रिचुअल ऐसे है कि जब आपको टाइम मिले, छोटी या बड़ी होली पे जब मर्जी कर सकते हैं। अब एक रेमेडी है, अगर आपको बहुत टाइम से कोल्ड या कफ परेशान करता है तो कुछ लोगों को टेंडेंसी होती है, कई बार बच्चों को बहुत टेंडेंसी होती है कि हमेशा उनको कोल्ड एंड कफ बना रहता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, होली वाले दिन, ठीक है, खेलने वाली होली, ये बड़ी होली पे करना है, नहाने के बाद एक कोई भी सिल्वर का पीस ले लेंगे, छोटा सा। अब तो सिल्वर बहुत महंगा हो गया है तो बहुत बड़ा तो महंगा पड़ जाएगा, कोई भी छोटा सा सिल्वर का पीस किसी भी चीज फॉर्म में ले सकते हैं। कोई छोटी सी रिंग आपके पास है सिल्वर की तो वो ले लीजिए, या स्पेशली आप कोई छोटा सा कुछ भी, एक छोटा सा पीस खरीद लीजिए सिल्वर का, घर में पड़ा है तो छोटा सा वो निकाल लीजिए। एक पुराना सिक्का ले लेंगे किसी भी करेंसी में, ये नहीं कि बड़ा लेना है, 5 का लें, 10 का लें, 1 रुपए 2 रुपए, कोई भी एक पुराना कॉइन ले लेंगे, थोड़े से चावल, बहुत मुट्ठी भर के नहीं लेने, थोड़े से, और 5 गोमती चक्र। इन सब सामान को, जिसमें एक सिल्वर का टुकड़ा है, एक पुराना कॉइन, थोड़े से चावल और 5 गोमती चक्र लेकर एक लाल कपड़े में बांध के छोटी सी पोटली बना लेंगे, और उसको जो भी पर्सन जिसको है ये कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम, उसके सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ओके, और फिर उसे बहते पानी में बहा देंगे, इस इंटेंशन के साथ ही कि इसका जो भी कोल्ड एंड कफ है, जो एलर्जी है, जो भी प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, वो सब दूर हो गई है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, जब भी कोई रेमेडी करते हैं तो हम यूजुअली प्रे नहीं करते। प्रे करना मतलब कि प्लीज इसको कर दीजिए, हम ये नहीं बोलते, हम यूजुअली मैनिफेस्ट करते हैं कि हाँ हो गया है, इस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, ताकि जो सारी नेगेटिविटी है,
वो उस सामान में आ जाएगी, उस पोटली में आ जाएगी, वो पर्सन एकदम ठीक हो गया है। आप यूनिवर्स में ये मैसेज भेज रहे हैं, ये एनर्जी बना रहे हैं कि ये पर्सन एकदम हेल्दी हो गया है, इसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई है, स्पेशली कोल्ड एंड कफ वाली। ये पानी में बहाना है? हाँ जी, चलते पानी में बहा दीजिए। जहाँ पे जलते पानी नहीं होगा उधर? जहाँ पे चलता पानी नहीं होगा वहां पे आप पीपल पे भी रख कर आ सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत ही हर्डल्स होते हैं। कुछ लोग हमेशा ये कंप्लेंट करेंगे, क्या करूं, कोई काम पूरा ही नहीं होता, कुछ भी काम करने लगता हूँ कोई ना कोई एक अड़चन मेरा आ जाती ये क्वेश्चन था कोल्ड कफ का, एक इसका, है। हाँ। कि अगर मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा होता है कोल्ड कफ, हम्म। तो एंड वो अभी है नहीं, वो मैंने बाहर पढ़ता है बॉम्बे में, तो मैं क्या करूं? फिर उसके फोटो को घुमा दूं फोटो के हाँ ऊपर जी, से? फोटो पे घुमा सकते हैं। फोटो रख लीजिए इस इंटेंशन के साथ, उस फोटो में थोड़ा सा उसका ऑरा इन्वोक करिए, ठीक है। हाँ। और ऑरा को इन्वोक करके, और फिर फोटो लेकिन फोन पे नहीं होनी चाहिए, आपको प्रेजेंट में फोटो चाहिए। और ओके। नहीं तो वो जब आए कभी महीना 2 महीना बाद तब कर सकते हैं, कि अभी होली में ही करना है? होली, ये होली रेमेडीज है ना, ये होली वाले दिन ही करी जाए। ओके। तो आप ओके। उसका ऑरा देखते। उसमें इन्वोक करके, उसकी फोटो में कोई ना कोई पुरानी एल्बम में फोटो होगी, वो निकाल के उसके ऊपर सिर पे से वार के भी कर सकते ओके। हैं। क्योंकि होली वाले दिन ही पर्टिकुलर की जाएंगी, साल में एक बार ही होती, क्योंकि इस दिन की एनर्जीज अलग होती हैं। ओके, थैंक। अब एक, जैसे मैं कहती हर्डल्स, लाइफ में कई बार बहुत हर्डल्स होते हैं, हर चीज में अड़चन आती है, काम रुक रुक कर होता है, या कई बार कहते हैं कि कोई काम करो वही फेल हो रहा है। फेलियर्स बहुत आते हैं, है ना, कि हमने एक काम स्टार्ट किया, अरे नहीं चला, बंद करना पड़ा, फिर दूसरा किया, वो भी बंद करना पड़ा। कुछ लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है। तो उसके लिए कि अगर आपके हर काम में विदाउट एनी रीजन फेलियर्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, तो डिजायर्ड रिजल्ट के लिए, कि जैसा हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट आए, कि फेलियर्स ना आए, तो क्या होली वाले दिन नहाने के बाद, जब खेल वेल लिया, होली फ्री हो गए, उसके बाद एक वाइट कलर का कपड़े का झंडा, ठीक है, वो पीपल ट्री पे लगाकर आ जाइए। वही, और वही सही सेम इंटेंशन के साथ, मेरे सारी अड़चन दूर हो गई है, मेरे हर काम में मुझे सफलता मिल रही है, आई एम बीइंग सक्सेसफुल इन एवरीथिंग वट एवर आई डू, ऐसी इंटेंशन के साथ वो एक झंडा ले जाइए व्हाइट कलर का, और उसको पीपल के पेड़ पर टांग कर आ जाइए। आप देखेंगे कि किस तरह आपके कामों में इंप्रूवमेंट आने लगी। बहुत सिंपल सी रेमेडी है, आप खुद अपने लिए भी कर सकते हैं, या अगर आपके घर में आपके आसपास कोई पर्सन ऐसा है, तो आप उसको भी ये रेमेडी बता सकते हैं। या ये झंडा बाहर नहीं मिला तो घर पे बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक झंडा घर में बना लीजिए, क्योंकि हो सकता है व्हाइट झंडा ना जो मिले। बाहर कपड़ा तो, हाँ, बाहर व्हाइट कपड़ा तो घर पे रहेगा। हाँ, व्हाइट लकड़ी कपड़े कोई को भी बांध घर के पे अपना हम एक लोग कर झंडे की सकते शेप हैं। में उसको लकड़ी पे हाँ, बांध के, जैसे है ना, और उसको वहां लगा कर आ जाए। वो फेविस्टिक से वगैरह हम लोग ये कर सकते हैं, फेविक्विक बिल्कुल से बिल्कुल। क्योंकि चिपका व्हाइट झंडे नहीं मिलते हैं यूजुअली, रेड तो मिल जाते हैं माता के, हाँ। ऑरेंज भी मिल जाते हैं भगवा, है ना, लेकिन व्हाइट में मैंने भी कम देखे हैं, तो खुद बना सकते हाँ, हैं। इसके और देखिए कितनी छोटी सी सिंपल सी रेमेडी है, कुछ नहीं लग रहा, कोई नहीं टोक रहा, कोई कुछ नहीं कहेगा, जाके बस लगा कर आना है। अब एक ऐसी रेमेडी मनी के लिए, कि जिससे पॉवर्टी जैसी सिचुएशन भी ठीक हो जाती है। जैसे कोई लोग होते हैं ना जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में अगर रहे, एक्सट्रीम पॉवर्टी तो खैर क्या किसे बोलूं, मतलब बेसिकली जहाँ होता है बहुत अभाव है पैसे का, अगर कहीं बहुत ज्यादा कमी है, कि कहते हैं ना कि भाई थोड़ा से ही अर्निंग है, और वो भी कैसे कैसे खर्च हो रहा है पता नहीं चलता है ना, तो ऐसे में क्या करें कि होली वाले दिन गणेश जी की पूजा करनी है, और उन्हें पान और दुर्वा चढ़ानी है। गणेश जी को आपको पता है दुर्वा चढ़ाई जाती है, तो उनको पान और दुर्वा चढ़ानी है, गुलाल के साथ। साथ में थोड़ा गुलाल भी ले लीजिए, किसी भी कलर का हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्योंकि हम मनी से रिलेटेड कर रहे हैं,
तो लाल गुलाल होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लाल रंग माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। तो लक्ष्मी जी को इन्वोक करने जैसा हो जाएगा। तो दिवाली पे भी हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो लाल गुलाल जो होगा वो लक्ष्मी जी को इन्वोक करेगा, एंड पान और दुर्वा गणेश जी को। तो इसके अंदर जब आप ये देखेंगे, आप ये करेंगे, 5 मिनट लगते हैं सिर्फ, और उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे कैसे घर से गरीबी जाने लगी। अगर आपके घर में अभाव है पैसे का तो धीरे धीरे वो दूर हो जाएगा, और गॉडेस लक्ष्मी आपके घर में इन्वोक हो जाएंगे। कोई अगर आपके आसपास ऐसा पर्सन नजर आए जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है पैसे की, तो आप उसे बता सकते हैं। मैं तो दिल से ही चाहती हूँ कि काश सबके पास इतना पैसा तो हो ही, कि काम अपने होते रहे। अब अगर आपने कोई बहुत बड़ा सपना देख लिया है और आप चाहते हैं वो मेरा सपना पूरा हो जाए, होता है ना, कभी हमने सोचा, सपोज किसी ने, कि हाँ भाई मैंने बिजनेस में कर तो रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस बहुत हाइट पे पहुंचे, या मेरा बच्चा इस जगह ये करे। कोई भी विश फुलफिलमेंट के लिए ये रेमेडी है, लिख लीजिए, रेमेडी फॉर विश फुलफिलमेंट। तो इसमें क्या करेंगे, होली वाले दिन से स्टार्ट करके बजरंग बाण को 40 डेज तक लगातार पढ़ेंगे। जैसे कहते हैं ना, चलिया ले लेते हैं ना, 40 दिन का चलिया बोलते हैं, जैसे हनुमान जी का होता है मोस्टली, कि हम इतने दिन ये काम करेंगे। तो होली वाले दिन से स्टार्ट करना है। पहली चैंटिंग होली वाले दिन होगी बजरंग बाण की, ओके। और उससे लेकर अगले 40 दिनों तक लगातार डेली बजरंग बाण पढ़ना है। इससे आप देखेंगे कि आपके कैसे विशेष जो है फुलफिल होने लगी। साथ ही साथ गरीबों को दान करने से भी होली वाले दिन अच्छा माना जाता है। और शाम रात के समय, होली वाले दिन रात को एक सरसों के तेल का दिया जलाएं, इस इंटेंशन के साथ कि मेरे घर में बहुत ज्यादा गुड लक और बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, मेरी सारी विशेष फुलफिल हो रही हैं, धीरे धीरे सारे ऑब्स्टेकल्स दूर होने लगेंगे। कितनी सिंपल रेमेडी है। बजरंग ये बाण का सरसों तो का वैसे भी कहा जाता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कभी सपोज किसी को लगे ना कि हेल्थ के इश्यूज हैं, इसको मतलब होली वाले दिन से शुरू करके 40 दिन तो है ही है। लेकिन अगर बाय चांस, अब होली तो फिर अगले साल ही आएगी, तो अगले साल तो हम वेट नहीं करेंगे ना, बीच में भी कहा जाता है कि बजरंग बाण को 40 दिन तक सुनने से या चैंट करने से बहुत बेनिफिट होता है। सपोज आपको कोई हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, घर में कुछ ऐसा हो गया जो काफी प्रॉब्लमेटिक है, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, या बच्चे के एजुकेशन से रिलेटेड, तो बजरंग बाण को रीड करने से कहते हैं कि पुरानी से पुरानी बीमारी भी ठीक होने लगती है। ये बजरंग बाण 40 दिन पढ़ना है। हाँ, 40 दिन तो पढ़ना कोई और डिफिकल्ट नहीं होता है। आजकल तो सब कुछ यूट्यूब पर है, यूट्यूब पे प्ले कर लीजिए, इवन चला दीजिए, प्ले कर दीजिए, साथ में सुनने से भी उतना ही असर करेगा। और अगर हाँ, आपको पढ़ने की हैबिट है, पढ़ सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है। और ये सरसों का दिया जला के कहाँ रखना है, या अपने भगवान के मंदिर में ही रखना है? हाँ, अपने घर में ही रख लीजिए, जैसे हम घर लोग पे, दिवाली पे भी तो दिए जैसे अभी जला। हर एक के घर में अपना भगवान का रहता है ना हाँ, दिए, वहां जला तो लीजिए। उसी में जला के रखेंगे तो भी हाँ, चल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। कि और इस इंटेंशन के साथ कि मैं ये दिया जला रही हूँ, मेरे लाइफ में आने वाले सारे हर्डल्स को ये रिमूव करेगा, और मेरे घर में गुड फॉर्च्यून आएगा, मुझ पे भगवान का आशीर्वाद रहेगा। मैं जो ये कर रही हूँ तो सारी नेगेटिविटी मेरे घर की रिमूव हो रही है। वट एवर जो थॉट्स आए वो बस पॉजिटिविटी से मैनिफेस्ट करिए, और बजरंग बाण का वो करिए। वो तो दिया तो सेम होली वाले दिन ही काफी है, डेली एक बार जला। इंटेंशन वापस बोलेंगे कि इंटेंशन बस यही डालिए कि ये जो दिया है ये मेरे घर से सारे ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर रहा है, मेरे घर में गुड फॉर्च्यून है, पैसा हर तरफ से आता है, चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है, घर में रहने वाले सदस्यों के बीच आपस में प्यार है। वट एवर जो हम चाहते हैं ना हमारे घर में हो, वो सब हम मैनिफेस्ट करेंगे। मैम मैम मैं विदिशा हूँ। मेरा हाँ, एक दिशा। क्वेरीज है। ये जो आप
आप जो जो रेमेडीज बता रहे हैं, मैं पहले से तो फॉलो अप नहीं किया क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया हुआ हूँ। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो नजर दोष होता है, इविल आई होता है, जो भी होता है, देखिए लाइफ में चलने में आपका बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे एंड एनिमीज भी होंगे। बहुत लोग यही चाहेंगे कि आप आगे ना बढ़िए, आप फेल हो, आप लाइफ में नहीं जिए एंड कुछ नहीं कर पाए। मेरा कहने का मतलब है जो सेलिब्रिटीज लोग होते हैं, आई मीन विदिशा ऐसा जी, कि सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर हम बाद में करेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? पहले एक बार होने देते हैं रेमेडीज का, फिर लास्ट में आपके सारे क्वेश्चन डाउट्स लेंगे, ठीक है? ओके ओके कि ओके फिर ओके मैंने ओके पहले ही कहा था कि फ्लो टूट जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता दीजिए, मैं लास्ट में क्वेश्चन कर लूंगी। हाँ, आप लास्ट में क्वेश्चन करिए, अपने क्वेश्चन को बचा के रखिए, साइड में कहीं नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट में पूछिए। ठीक है, तो ये फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के लिए बजरंग बाण 40 दिन, और होली वाले दिन घर में सरसों के तेल का दिया। और एक छोटी सी रेमेडी, इजी सी, कि हेल्थ वेल्थ और पीस के लिए, घर में सुख शांति चाहिए, घर में पैसा भी हो, हेल्थ भी अच्छी रहे, इसके लिए होली का जो दिन है वो बहुत अच्छा माना जाता है डोनेशन के लिए। इस दिन गरीबों को खाना कपड़ा दान करने से काफी अच्छा होता है। और किसी होली के दिन चाहे किसी एक गरीब को अगर दे पाए, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद होली वाले दिन गरीब लोग दिखाई कम ही देते हैं क्योंकि सभी खेलने में मस्त होते हैं, बट अगर कोई मिल जाए तो उस दिन किसी भी पुअर को चाहे खाना डोनेट करिए, चाहे कुछ कपड़ा डोनेट करिए, तो वो बहुत अच्छा होता है। उस दिन उस दान का विशेष महत्व है। जैसे संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन हम लोग जो दान करते हैं ना, होली वाले दिन भी अगर आप दान करें तो बहुत अच्छा होगा, चाहे सिर्फ एक गरीब आदमी को कुछ भी दे दीजिए। घर की मेड को दे दे। हाँ, घर की मेड को वैसे हम गरीबों में नहीं काउंट करते, क्योंकि वो तो आपके घर में काम करने वाली हो गई, उसको तो आप वैसे भी आगे पीछे कुछ ना कुछ दे ही देते हैं, राइट? कभी भी कोई रेमेडी जब गरीबों वाली होती है ना कि गरीबों को देना है, तो उसमें घर की मेड को कभी काउंट मत करिए, क्योंकि वो आपकी एम्प्लॉई है। उसको देके आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे, वो तो आप उसे सर्विसेज के बदले में हम वैसे भी कुछ ना कुछ देते रहते हैं। स्कूल की मेड्स वगैरह। नहीं, स्कूल की गेट। फिर भी वो देखिए वो आपके लिए काम कर रही है ना। आप कोशिश करिए कि बाहर कोई हो जिसका आपसे कोई उस टाइप अगर का कनेक्शन नहीं है, कोई अननोन गरीब, अननोन पुअर लोग होते हैं ना जो भाई चलो। अगर कोई नहीं मिला, जो नेकी की दीवार होती है वहां पे रख के आए तो भी चल जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई ना कोई गरीब अपने आप ले लेगा। हम्म। और ये जो बजरंग बाण बोले हैं, ये घी का दिया जला के करें कि जो सरसों तेल का बोले हैं, सरसों तेल जला के फिर बजरंग बाण करें? सरसों का तेल का दिया जलेगा। उस समय जला के बजरंग बाण कर ले एंड हाँ हाँ इंटेंशन हाँ, क्रिएट उस करें। समय जला के इंटेंशन भी डाल दीजिए, इंटेंशन करके शुरू करिए कि मैं आज से ये बजरंग बाण स्टार्ट कर रही हूँ, अगले 40 दिन तक करूंगी, मैं इस इंटेंशन से कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, जब तक इंटेंशन नहीं डालेंगे मैं काम क्यों कर रही हूँ, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि वैसे भी हम यूं तो भजन कीर्तन करते ही रहते हैं, बजरंग बाण भी सुन लिया, हालांकि सुनने से भी वो फल देता है, लेकिन जब आप एक संकल्प टाइप का ले रहे हैं ना कि मैं 40 डेज तक लगातार करने वाली हूँ, तो शुरुआत के दिन दिया जलाइए, इंटेंशन डालिए और फिर स्टार्ट करिए। तो बहुत इजी सी एक रेमेडी है अपनी विशेष एंड फुलफिलमेंट के लिए। रोज करते समय भी जब भी कर रहे हैं तो सरसों तेल का ही दीपक जलाए, रोज में भी हाँ जब हाँ, भी कर रहे बिल्कुल। हैं। अब अगर अपने विश फुलफिलमेंट के लिए एक और सिंपल रेमेडी होलिका दहन के समय करने के लिए, सिंपली क्या करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम घर में चलती ही रहती है, घर में खुशियां हैं ही नहीं, और फैमिली की प्रोग्रेस जो है वो नीचे ही जाती जा रही है, हम ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहे हैं, घर में झगड़े बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, और कुछ भी तरक्की नहीं हो रही, तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, होलिका दहन की पूजा के समय थोड़ा सा जौ का आटा लेके जाइए, इंटेंशन डालिए कि मेरे घर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर हो रही हैं, कोई भी टेंशन है वो खत्म हो गई है, घर के सदस्यों के बीच में बड़ा प्यार है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, और फैमिली में तरक्की हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ऐसे इंटेंशन करते हुए वहां पर वो
वो जो आटा आप लेके गए हैं, जौ का आटा, वो आप होलिका दहन की पूजा में डाल दीजिए। तो आपकी जितनी भी वरीज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उस आटे के साथ जलकर खत्म हो जाएंगी, और फिर धीरे धीरे महसूस करिए कि हाँ, कितना बेनिफिट हुआ। अब जो मैं रेमेडी बताने जा रही हूँ, वो बहुत लोगों की प्रॉब्लम होगी, और बहुत लोग मुझसे एक्चुअली बहुत पूछते भी हैं इस चीज के लिए रेमेडी, जब भी क्लासेस होती हैं, कि मैम स्टक मनी के लिए रेमेडी बताइए। किसी ने, मेरे XYZ ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने मेरा पैसा ले लिया था लेकिन वापस नहीं किया। तो उसके लिए रेमेडी, कि अगर आपका मनी स्टक हो गया है, या कई बार हम किसी कंपनी में पैसा लगा देते हैं, निकल ही नहीं रहा, फंस गया है पैसा, फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए रेमेडी, एक पेपर पर उस पर्सन का या उस कंपनी का नाम लिखिए जहां आपके पैसे फंस गए हैं। किसी ने लोन ले लिया है, वापस नहीं कर रहा, तो उस पर्सन का नाम लिखिए। और अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है, कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा रही, आप कहते हैं ना कई बार पैसा अटक गया, निकल नहीं रहा है, तो उसका नाम लिख लीजिए एक पेपर पर, और उस पेपर पे रखिए 11 गोमती चक्र। और फिर जब होलिका दहन हो रहा होता है, तो रात के समय, उस टाइम जब होलिका फायर जब जल रही होती है अग्नि में, उसके चारों तरफ 7 चक्कर लगाएंगे पहले, अग्नि के चारों तरफ, और उस इंटेंशन के साथ कि मेरा स्टक मनी वापस निकल गया है, इस पर्सन ने या इस कंपनी ने मेरा पैसा वापस कर दिया है, मेरा सारा पैसा आराम से बिना किसी टेंशन के वापस आ गया, ऐसे घूमते घूमते इंटेंशन डालिए, 7 बार चक्कर लगाएंगे, अग्नि के साथ फेरे लेंगे, और फिर वो जो आप पेपर और 11 गोमती चक्र उसमें रखे थे, वो सब आप होली की फायर में डाल देंगे। ये कोई पर्सन या कंपनी नहीं हो, जनरल में मनी स्टक हो तो उसके लिए भी कर सकते हैं क्या? नहीं, ये जनरल से स्टक में। निकलवाने के लिए है। वैसे वेल्थ के लिए तो मैंने भी और रेमेडीज ही बताई है ना, कि पैसा आए, हाँ। इसके लिए तो रेमेडीज और भी है। ये पर्टिकुलरली किसी पर्सन से पैसा निकलवाना हो या कंपनी से पैसा निकलवाना हो, तो उसके लिए। ओके। नेक्स्ट रेमेडी कोर्ट केस के लिए। अगर किसी पर कोर्ट केस चल रहा है, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। जिस भी कंपनी के साथ या पर्सन के साथ कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उस केस में भी आप ये सेम टू सेम रेमेडी कर सकते हैं। उस पर्सन का या जिसके साथ कोर्ट केस चल रहा है, उसका नाम लिखिए पेपर पर, और वही 7 बार चक्कर, इसमें गोमती चक्र नहीं डालेंगे क्योंकि मनी इन्वॉल्व नहीं है ना, कोर्ट केस इन्वॉल्व है। और फिर वो चारों तरफ चक्कर लगा के 7 बार, और इस इंटेंशन के साथ कि मेरे पुराने कर्मा के फल, इससे बैड कर्मास भी रिमूव होंगे आपके, कोई पिछले जन्मों में जो हम करके आए हैं, पास्ट में कोई बैड कर्मास किए हैं, या फिर किसी के साथ कोर्ट केस से छुटकारा चाहिए, जीत चाहिए, तो चक्कर लगाते हुए इस इंटेंशन के साथ वो पेपर पे जो लिखा है वो उसको जला दीजिए। उस पर्सन का नाम या कंपनी का नाम जिसके साथ केस चल रहा है, उसको, पेपर को जला दीजिए होलिका की अग्नि। और इसमें ये ध्यान रखना है, अगर एक कोर्ट केस के लिए एक पेपर बनेगा, अगर 2 है तो 2 पेपर बनाएंगे, 3 है तो 3, जितने भी मतलब कोर्ट केसेस है उतने ही पेपर अलग अलग बनाएंगे। और ऐसे ही उसमें भी, पहले वाले में भी, रिचुअल में भी, कि अगर ज्यादा लोगों से आपको पैसे लेने हैं, कि भैया इतने पैसे मेरे इसने ले रखे हैं, इतने पैसे उसने ले रखे हैं, तो एक पेपर पे नाम लेने की बजाय आप अलग अलग पेपर पे नाम लिखेंगे और फिर उनको जलाएंगे।
होली वाले दिन घर में पौधा लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। तो बहुत इजी सी सिंपल सी रेमेडी है। ये पेड़ किसके लिए पौधे तो है? हम घर में लगाते ही हैं। होली वाले दिन तुलसी का, मनी प्लांट, आंवला, शामी, कोई भी पौधा घर में लाके लगाएं, पूरे साल बरकत होती रहेगी। गुड लक इनहेंस होगा। कितनी सिंपल छोटी सी रेमेडी है। कोई भी इंडोर प्लांट होली वाले दिन लेकर आए और लगाएं और गुड लक। फॉर गुड लक। अभी विदिशा जी अभी ईविल आई के लिए पूछ रही थी, नजर दोष के लिए। शायद उनका इंटेंशन यही था कि नजर दोष के लिए क्या रेमेडी है। तो ईविल आई या नजर दोष के लिए काफी इफेक्टिव रेमेडी, 7 लकड़ी के टुकड़े लीजिए। छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, ऐसा नहीं कि कोई बाजार से कोई बड़े बड़े आपको टुकड़े हैवी हैवी लेने हैं। जैसे इवन पेड़ की ब्रांचेस ले लेते हैं तो उसके 7 टुकड़े कर लीजिए। लकड़ी ही होती है, वुड होती है वो। तो वो, और 7 बार अपनी बॉडी से एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट करें, उतारें। जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज अपना घुमा लेते हैं सर पर। 7 लकड़ी के टुकड़ों को हाथ में लिया और अपने सर से 7 बार वारा। एंड देन होली के जब अग्नि जलेगी तो उसके चारों तरफ 7 बार चक्कर लगाएंगे। और एक एक करके हर सर्कल में, जैसे पहला चक्कर लगाया, एक लकड़ी का टुकड़ा अग्नि में डाला, दूसरा चक्कर लगाया, दूसरा डाला, ऐसे 7 चक्कर में 7 टुकड़े एक एक करके अग्नि में डालेंगे, इस इंटेंशन के साथ कि आपके सारे बैड कर्मास रिमूव हो रहे हैं। किसी भी तरह का नजर दोष, कोई भी इविल आई, कोई भी स्टक हो रहा है वर्क कहीं से भी, जिसकी वजह से इविल आई से चाहे वर्क स्टक हो रहा हो, चाहे रिलेशनशिप पुअर हो रहा हो, या घर में सुख शांति ना हो, या कोई भी किसी भी तरह की अगर नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास, तो वो सब रिमूव हो रही है। एक एक करके, ऐसे करके इंटेंशन के साथ वो एक एक टुकड़ा डालते जाएंगे और फिर देखेंगे कि कितना बेनिफिट हुआ। मैम एक बात बोलना है। मेरे मेरे को ये होली के, स्पेशली होली के दिन का जो रेमेडीज आप बता रहे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई होली का कोई रिचुअल्स नहीं होता। आई मीन होली के पहले जो होला स्टॉक বা जो भी होता है वो আগুন আগুন পোড়ানো বা যেটা আমরা इंग्लिशে बोले থাকি, वो सब नहीं होता। तो मैं होली के दिन कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट आपके पास कोई लॉन्ग टर्म इविल आई रिमूवल और नजर दोष रिमूवल कुछ होगा तो आप बता बताओ देंगे। बताओ। मैं ये पहले होली वाली मैं रेमेडीज की बात कर रहे हैं विदिशा जी, मैंने कहा था आप लास्ट में पूछना प्लीज। ठीक है, बस 5 मिनट और, एक दो रेमेडीज हैं, जरा मैं वो बता दूं। मैम रिलेशनशिप के लिए कुछ है? एक ना आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी दे रही हूँ। हम्म, एक प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत सिंपल रेमेडी, जो शायद आप में से एक पहले लोग करते भी होंगे, क्योंकि ये काफी पुरानी रेमेडी है जो काफी लोग ऑलरेडी करते होते हैं। कि होलिका दहन के नेक्स्ट डे वहां जाएं जहां पे होलिका दहन हुआ था, और उसकी जो राख होती है ना, थोड़ी सी ले आए, पेपर में या किसी बॉक्स में स्टोर करके अपने लॉकर में रखें, जहां पर आप मनी रखते हैं। या जो शॉपकीपर्स हैं वो अपने गल्ले में रख सकते हैं, या ऑफिस आप जाते हैं तो ऑफिस के ड्रॉर में रख सकते हैं। ये आपको प्रोटेक्शन भी देगी और प्रॉस्पेरिटी भी देगी। और हर साल ये करें। और जब अगला साल आएगा तो पिछली वाली राख को पानी में बहा देंगे या फिर मिट्टी में डाल देंगे पेड़ पौधों में, और फिर नई राख ला के रख लीजिए। ये पूरा साल आपको बरकत देती रहेगी, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी रहेगी, और आप ईवी आई से प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। और ये राख इवन जैसे घरों के बाहर, अपने घर के बाहर गेट पे अगर आप स्प्रिंकल कर दें दोनों तरफ, जितने भी आपके गेट्स हैं एंट्री के, तो भी आपको प्रोटेक्शन में रखती है। कहीं से भी कोई नेगेटिव एनर्जी घर में एंटर नहीं कर पाएगी। हमारे सोसाइटी में वो राख जो है वो पूरे झाड़ों में डाल दी जाती है, हाँ, तो आप टाइम से जाके ले आइए क्योंकि ना। बहुत अर्ली सारा मॉर्निंग जाना होता है पड़ता है ना। कि रात को हाँ, जलती है ना। तो अर्ली मॉर्निंग जाके आपको लानी पड़ेगी। या जो नहीं नहीं, वो पूरी लेट सोसाइटी, तक होता है।
लेकिन जो भी झाड़ू वाला वगैरह जो रहता है, फिर वो पूरी रात जमा करके वो फेंकने के बजाय वो पूरा गार्डन में फैला देता है। अच्छा, तो अगली बार आप उसको बोल के छोड़ सकते हैं कि भैया हाँ इसमें हाँ से थोड़ी सी मुझे दे देना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो लेट आता है, इसके लिए मैं सुबह भी जाके हाँ लेके आ हाँ, सकती हूँ। और सिंपल सी रेमेडी, सिंपली राख को भर के आपको रखना है अपने पास, दैट्स इट। लॉकर में रखिए, वो बरकत देती रहेगी, क्योंकि बहुत पावरफुल है। क्योंकि लॉकर वगैरह में भी क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी ना रहे, जितना पॉजिटिव रहेगा आपका लॉकर तो मनी अट्रैक्ट करता रहेगा। तो ये प्रोटेक्शन के लिए भी है और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी है। अब सपोज कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते, जैसे थर्ड पर्सन हो सकता है ना, क्योंकि कुछ कोई एनिमी ऐसा होता है जो बहुत आपको परेशान कर रहा है, तो उसका नाम ब्लैक पेन से या काजल से पेपर पे लिखें और उसको होलिका में दहन कर दें। रिपीट करना ये वाला, क्या कह रहे थे? मैंने कौन सा बताया अभी? वो नाम कोई किसका अगर लिखना है? बंदा आपने को हाँ, लाइफ में किसी नहीं बंदे को अपनी चाहिए। लाइफ से रिमूव करना है अच्छा, जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, ओके। तो उसका नाम ब्लैक पेन से या काजल से पेपर पे लिखें और होली की अग्नि में जला दें, इस इंटेंशन के साथ कि ये मेरे जीवन से दूर चला गया है, इसने मेरे को परेशान करना बंद कर दिया है। मैम, होली के अग्नि अगर नहीं मिला तो कोई भी अग्नि जलाकर बार्न नहीं कर नहीं नहीं सकते नहीं, हैं। होली का जो अग्नि जलाया जाता है वो एक अलग ही होता है। तो वैसे आपके यहाँ पे होता नहीं है क्या? नहीं होता है। कोलकाता में ये नहीं रहता है, होली वगैरह कुछ नहीं रहता है। अच्छा, ओ। हम्म। अब ये तो होली रेमेडीज ही है। हम्म। उसके लिए फिर आप ये करिए, दुश्मन को जिसको लाइफ से बाहर निकालना है, टॉयलेट पेपर पे ब्लैक पेन से लिखिए और उसको टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए, उसका नाम लिख के इस इंटेंशन के साथ। समझ गए? अगर टॉयलेट पेपर नहीं है, कुछ भी पेपर पर लिख कर फेंक दूंगा टॉयलेट पर और फ्लश कर फ्लश कर दूंगा तो देना, होगा? फ्लश कर देना। टिश्यू पेपर ले लेना, ओके टिश्यू ओके। पेपर पे लिख के ब्लैक हम्म। पेन से नाम उस पर्सन का और इस इंटेंशन हम्म। के साथ उसको फ्लश कर। और अगर बहुत बहुत सारे लोग हैं तो ईच लोग के लिए अलग बहुत अलग। सारे लोग अकेले रह जाओगे फिर। बहुत सारे लोग होंगे तो क्या बहुत सारे होगा? लोग हैं तो अलग अलग पेपर पे बहुत सारे लोगों अलग अलग नाम लिख के एक एक पेपर करके फ्लश करते जाइए। अगर किसी की हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, जैसे होता है ना नई शादी हुई है लेकिन आजकल शादियां टूट बहुत रही हैं, है ना, तो हम चाहते हैं कि भाई ये नए कपल्स हैं या जो कोई कपल्स हैं भाई इनका साथ जीवन का भर का बना रहे, कोई प्रॉब्लम्स ना टिके, तो एक अच्छी लॉन्ग लिव्ड मैरिड लाइफ के लिए, एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए क्या करेंगे, उसके लिए रेमेडी लिख लीजिए हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। सपोज कोई कपल है कि काफी झगड़े भी रहते हैं लेकिन ठीक है चल रहा है, तो अगर हम चाहते हैं कि उनकी मैरिज में हैप्पीनेस बनी रहे, तो 108 बत्ती लेंगी कॉटन की, रेडीमेड मिल जाती है मार्केट में, है ना, कोई बनाना हम्म। नहीं पड़ेगा। 108 कॉटन की बत्तियां लेंगे, उनको घी में डिप कर लेंगे। हम्म। उसके बाद 7 बार अग्नि के चक्कर लगाकर, होलिका के अग्नि के चक्कर लगाकर, वो सारी की सारी बत्तियां होली की अग्नि में डाल देंगे, इस इंटेंशन के साथ कि हमारी जो है हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत प्यारा है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इस कपल में हैप्पीनेस है, कंपेनियनशिप है, पीसफुल रिलेशन है, इस तरह के इंटेंशन के साथ वो बत्तियां
उसमें होलिका दहन की अग्नि में जला देंगे। अभी किसी ने पूछा था कि अगर किसी की शादी ना हो रही हो तो ये जनरल उपाय है, कभी भी किया जा सकता है, बहुत सिंपल सा उपाय है। पानी में हल्दी डालकर नहाएं। ठीक है, तो अगर किसी की मैरिज ना हो रही हो तो उसके नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल दें तो मैरिज मैम हो ये जाएगी। हल्दी लड़की बाजार देखने जा रहे हो बाजार या लड़का देखने जा रहे हो तो गाय को गुड़ खिला के जाएं। गाय लेकिन मिलेगी नहीं मिलेगी वो गारंटी नहीं है। मैम अगर हल्दी का जो बोल रहे हैं वो हल्दी हल्दी खरीद के आई मीन मिक्सर में ग्रीन ग्राइंड करके वो हल्दी लगेगा, या बाजार में पैकेट हल्दी भी चलेगा? अरे वो पैकेट हल्दी चलेगा। थोड़ा सा अच्छा। चुटकी भर और रख अगर लीजिए और और बंदे को बोल दीजिए जिसकी शादी नहीं हो रही वो पानी में हल्की सी हल्दी, चुटकी हाँ भर हल्दी डाले और हाँ, उससे नहाए। हर रोज? हल्दी गुलाब जल और ये मिला के हल्दी गुलाब जल और पानी मिला के एक स्प्रे बना के भी रख सकते हैं, उसका स्प्रे भी कर सकते हैं हल्का सा अच्छा। गंगा जल ऐड करके। हाँ, अगर किसी की मैरिज देर से हो रही है, देर से हो रही है मतलब काफी टाइम हो जाता है ना, आजकल काफी एज कर देते हैं बच्चे, शादी नहीं करते। तो डिलेड मैरिज के लिए जब भी रिश्ता देखने जाएं तो गाय को आटे में गुड़ और चीनी डालकर खिलाएं। वापस बोलिए मैडम जरा प्लीज। जब भी रिश्ता देखने जा रहे हो और देर से हम्म। शादी हो रही हो, कहते हैं ना बहुत परेशान हो गए हैं भैया, बहुत ही हम्म। लड़कियां देख ली हैं, लड़का देख लिया, डिलेड मैरिज है, तो गाय को आटे में जैसे आटा ले लिया उसमें गुड़ चीनी डालकर वो खिला कर जाए तो चांसेस है कि रिश्ता हो जाएगा। मैम सभी टाइम काफी नहीं मिलता, तो और कोई रिप्लेसमेंट टेक्निक है? आई क्या मीन क्या नहीं काफी मिलता? आई मीन हर हर टाइम जो काऊ बोल रहे हैं कि खिला कर जाइए, तो काऊ नहीं मिलता, कोई बात हर नहीं, टाइम शादी के लिए नहीं एक और मिलता, रेमेडी लिख लो। तो कोई शादी के लिए एक रिप्लेस? और रेमेडी लिख लो, मंदिर तो हर जगह मिलेगा। विदिशा जी जरा अपनी आप शक्ल हाँ दिखाएंगी एक जरा, प्लीज वीडियो ऑन करेंगी जरा एक देखिए वहां दफा। कुछ विदिशा जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। थोड़ा इशू है इसलिए अभी नहीं कर पाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कंफर्टेबल नहीं है तो मत करिए। हाँ हाँ मैम बोलिए। हाँ, तो एक रेमेडी और बता रही हूँ मैरिज के लिए, हाँ क्योंकि मैम बहुत बोलिए। लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैम मैरिज नहीं हो रही क्या करें। तो मैं कहती हूँ बेटे टाइम से कर ली होती तो आज रेमेडी नहीं पूछनी पड़ती। जब टाइम से पेरेंट्स कहते हैं कर लो तो वो करियर बनाना होता है क्यों मोनिका जी, है ना, और जब सही कहा। करियर बनाने की रेस में जीवन साथी पीछे छूट जाता है, फिर उस टाइम याद आती है जब 35 प्लस हो जाते हैं कि भैया शादी करनी है, अब हो नहीं रही। तो एक मैरिज के लिए अगर किसी के घर में मैरिज ना हो रही हो, एक पान का पत्ता लें, उस पर सुपारी रखें, वही साबुत सुपारी ले लेंगे, एक हल्दी की गांठ रखेंगे और उस पर चंदन छिड़केंगे। ये शिव जी को करने वाला उपाय है, शिव जी शिव मंदिर में जाकर करना है ये। क्या क्या लिया, एक उसके पान का पत्ता, उस पर एक सुपारी, हल्दी की गांठ और चंदन। ठीक है, ये सब लिया हमने। जहाँ शिव परिवार होता है, जहाँ जल चढ़ाया जाता है, वहां जाकर शिव जी को अर्पित करेंगे और माँ पार्वती के साथ शिव जी का गठबंधन करेंगे।
जिसकी शादी नहीं हो रही वो करे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर वो ना करे तो जो भी घर में रिस्पॉन्सिबल जैसे मदर वगैरह वो कर सकते हैं। और शिव जी और माँ पार्वती का गठबंधन करें, मोली वगैरह के धागे से या किसी भी चीज से, और ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें इस इंटेंशन के साथ कि इस पर्सन की शादी हो गई है, बहुत अच्छी शादी हो गई है, बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है, वट एवर ब्ला ब्ला ब्ला, जो आपके मन की इंटेंशन है वो करें। मैडम ठीक है। शिवलिंग के ऊपर वो हाँ, पार्वती गठबंधन कहाँ करते पे हैं ना, रहती वहां है? वो वहां पे तो शिवलिंग पे खाली चढ़ा देंगे। मतलब, हाँ, हाँ, आप माँ पार्वती और शिव जी का गठबंधन करेंगे मोली से। मतलब खाली वो जो लिंग रहता है उसके ऊपर मौली बांधेंगे? नहीं 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 नहीं, वहां पे साइड में पार्वती जी की भी मूर्ति होती है ना। नहीं है हमारे यहाँ पे कहीं पे भी। जी हर नहीं जगह है। पे देखा है तो खाली वो शिवलिंग ही देखा है। मतलब अच्छा, जितने मैंने अभी तक देखे हैं, ऐसे अलग सी पार्वती की मूर्ति नहीं रहती है। अच्छा, पता नहीं हर जगह होती है, मैंने तो जितने मंदिर देखे मैंने तो वहां हमेशा देखा बीच में नहीं शिवलिंग होता बॉम्बे है, में, चारों तरफ शिव परिवार होता है। नहीं नहीं नहीं, बॉम्बे में सिर्फ शिवलिंग बोलेगा तो सिर्फ शिवलिंग होता है। ओ। हाँ, हमारे यहाँ हाँ, पर भी वैसे ही होता है, लाइक पुणे मुंबई में हम शिवलिंग ही रहता है, अच्छा, मूर्ति नहीं दिल्ली के रहती जो मंदिरों है। में तो हर जगह शिव अगर परिवार रहेगा पूरा तो, होता है। हाँ अगर रहेगा तो कहीं पे शिव जी की या पार्वती की फोटो मूर्ति अगर फ्रेम होगी रहेगी। तो मूर्ति का गठबंधन कर दीजिए। मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति भी नहीं होती है, शिवलिंग होता है बस। शिवलिंग होता है सिर्फ। कोई बात नहीं, शिवलिंग मैम पे मेरा फोटो एक चढ़ा ही क्वेरी दीजिए, है। गठबंधन तो कर नहीं पाएंगे फिर आप। हाँ, मेरा एक क्वेरी है कि पान पत्ता, सुपारी, हल्दी के गांठ और जो और चंदन चंदन, आपने कहा चंदन चंदन। है, चंदन का क्या करना है? आई चंदन मीन को उसमें बात का। डालना है, थोड़ा सा चंदन छिड़क लीजिए। मंदिर में जाते हैं, चंदन का वो रहता है, उसको घिसिए चंदन, और उसको थोड़ा सा लेके उस पर छिड़क दीजिए ऐसे ऐसे करके। माने चंदन घिस के लगाना है या हाँ, चंदन घिस आई के मीन लगाना डार्क है। लगाना है? अगर घिस के आपके पास लगाना है। चंदन पाउडर है घर से तो उसको भी पानी में घोल के उस पर ऐसे ऐसे छिड़क दीजिए। ओके ओके। और वो आई मीन चार चार आइटम्स का कोई कपड़े में बांट माने बता ले। नहीं, कपड़े वपड़े में कुछ नहीं करना, वो पान के पत्ते भी सब कुछ रख लेंगे और उसको हाँ। शिवलिंग पे चढ़ा देंगे। और अच्छा। इंटेंशन डालनी है कि मैरिज हो गई है, मनपसंद रिश्ता मिल गया है, और बहुत ही सक्सेसफुल और पीसफुल मैरिज है। आपने जो बोला कि वो गठबंधन करना है, अगर कोई शिव और आई मीन शिव पार्वती मंदिर भी मिल जाए, वहां पर किसी इंसान को डायरेक्ट जाकर एक गठबंधन नहीं करने देता। आई मीन अगर सब कोई करने देते हैं, कोई नहीं रोकता, बहुत ये रेमेडी बहुत काम करती है। हस्बैंड वाइफ के झगड़े के लिए भी ये रेमेडी दी जाती है, शिवजी बट पार्वती का अगर नहीं, गठबंधन सब करते हैं। अगर नहीं करने देगा, आई मीन जो पूरा माने आई मीन पुरोहित जो होता है, उसको अगर अगर नहीं कहेंगे करने वो दिया अगर तो फिर अलग। आप रेमेडी नहीं कर पाएंगे, फिर आप कुछ और, मैंने इतनी सारी रेमेडीज दी है, आपसे जो लगता है वो कर सकते हैं वो करिए। अच्छा, गठबंधन अगर नहीं माने आई मीन करा तो ये रेमेडी फुलफिल नहीं करा होगा। दीजिए, कोई बात नहीं, जैसे मंजूषा जी ने बोला कि इनके वहां पे नहीं होती है, गठबंधन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैंने क्या बोला, आपने मन से जो किया वो तो अपना वर्क करेगा ही ना। अब जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होंगे हम करेंगे तो वही ना। तो ठीक है, आई गेस काफी सारी रेमेडीज, हमने हर तरह की रेमेडीज देखी रिलेशनशिप के लिए, और आपके ऊपर अगर कोई किसी ने पैसे रख लिए हैं उसके लिए, अनवांटेड पर्सन के लिए, बिजनेस के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए, और बहुत इजी रेमेडीज हैं, इनको करिए और फायदा उठाइए, क्योंकि होली एक ऐसा मौका है जो बहुत पावरफुली असर करेगा। आपको कोई लंबी लंबी रेमेडीज नहीं करनी पड़ेंगी, कोई डेली डेली कुछ नहीं करना, बस साल में एक बार करिए और फिर उसका फल देखिए। मैडम इसका पीडीएफ आप देंगे कुछ? नहीं सर, ये फ्री वर्कशॉप है, मैंने लिखवाए हैं ना, इससे मैंने बोला था कि आप लिख लीजिए। नहीं, वो बीच में मेरा मोबाइल ऑफ बंद हो गया अभी तो शंकर जी का जो बोले हैं, और वो मैं भी मुंबई में रहता हूँ, वो मंदिर तो नहीं है, तो बीच में बंद, कोई बाद में बात नहीं, कोई रिकॉर्डिंग बात हो नहीं, इसलिए जाए। मैंने दो तीन रेमेडीज दी है ना, गाय तो होगी, गाय को बोला कर लीजिए रेमेडी, जो रेमेडी आपको अच्छी लगती है, जो आप पॉसिबल लगती है वो कर लीजिए। इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा कल मैडम? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप सुन के फिर से लिख भी सकते हैं।
किसी का अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मोनिका जी, समझ में आई सारी रेमेडीज? है ना, इजी भी है, इजी टू डू है। खुद भी करिए, औरों को भी हेल्प करिए। जो लोग इग्नोरेंट हैं, जिनको पता नहीं है, आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज तो बहुत ही एक और इफेक्टिव पूछना था रेमेडीज मेरे को। है। छोटी होली वाले दिन इस बार ग्रहण भी है हाँ, है लेकिन ना? इस पर ये कह रहे हैं ना कि ग्रहण वाले दिन पूजा नहीं होगी, 2 तारीख को पूजा करेंगे, 3 तारीख खाली जाएगा, 4 तारीख को खेलने वाली होगी। बाकी आप अपने वहां पे मंदिर में पता कर लीजिएगा आपके वहां कैसे हो रहा है बॉम्बे में। हमारे यहाँ पे दिल्ली में तो ये चीज बता मैं रहे तो थे। कुरुक्षेत्र में हूँ, बॉम्बे नहीं, कुरुक्षेत्र की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो 3 तारीख को ही ग्रहण है ना? हम्म। तो होली का हम 2 तारीख को मना रहे हैं क्या? हाँ, कह तो यही रहे हैं, बाकी वही है, मैं भी मंदिर में ही पता करने जाऊंगी फाइनली क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही बता रहे हैं कि 2 तारीख क्या को इस बार। प्रिकॉशन लेने हैं? मेरी बड़ी वाली बहू शी इज प्रेग्नेंट। कोई ऐसे कोई प्रिकॉशन लेने होते हैं क्या? नहीं नहीं, घर में ही रखिए, कोई ऐसी प्रिकॉशन ऐसा कुछ नहीं, घर में रखिए, बाहर मत जाइए उस दिन, उसको बाहर मत जाने लूनर दीजिए। लूनर के ग्रहण लिए, है तो। लूनर एक्लिप्स के लिए कुछ होता है ना शायद, ग्रहण के लिए। किसके लिए? ग्रहण के लिए कुछ होता है ना उपाय ग्रहण की रेमेडी। कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना हाँ, वो चाहिए। तो यूं कहते हैं ना कि चाकू से कुछ काटो मत, इस तरह की चीजें बोलते हैं जब बेबी बस। होने वाला होता है ना, ग्रहण वाले दिन कहते हैं जितना कोई भी हो चीज। सके जितना हो सके उतना भगवान का नाम लेने के लिए हाँ। बोलो उसको। सोना सोना नहीं चाहिए उनको ना, जिनको नहीं, सोना ग्रहण में। चलेगा, लेकिन वो बोलते हैं कुछ बेलना नहीं चाहिए, कुछ काटना हाँ, नहीं काटना चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ। कुछ फ्राई नहीं हम्म, करना चाहिए, मतलब चपाती सबसे भी बड़ा बेलनी। हाँ, इससे सबसे अच्छा है बड़ा है कि भगवान का कोई नाम भी लेके भगवान का, बैठो। हाँ, हाँ। कोई भी भगवान का नाम मंत्र वो पढ़ते रहो बस। हम्म। हाँ, उससे भगवान अच्छा का। तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल, क्योंकि उसे ग्रहण में ना एक्चुअली ये इंटेंशन होती है कि ग्रहण मतलब जैसे मान्यता है ना कि जैसे राहु ने ग्रहण लगा दिया तो भगवान को कष्ट हो रहा है, तो उस दिन सबसे ज्यादा ये कहते हैं कुछ भी मत करो, व्रत करो और भगवान की पूजा करो, उनका ध्यान लो। पर ऑब्वियसली प्रेग्नेंट है तो व्रत तो नहीं करना है उन्हें, लेकिन हाँ, भगवान का नाम ले और ज्यादा काम वाम ना करें किचन में, क्योंकि चाकू काटना, गैस के आगे खड़ा होना, जैसे अभी मैंने बताया रोटी बेलना वगैरह, तो ये सब काम नहीं करने। तो उनको बस आप रेस्ट कराना और बोलना घर से बाहर ना ही जाए, क्योंकि प्रोटेक्शन भी है, क्योंकि होली के दिन है, वैसे ही प्रेग्नेंट लेडीज को थोड़ा मना करते हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि होलाष्टक जब होते हैं तो इसमें करना कराना बहुत हो जाता है और नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं बाहर। तो होली के दिनों में तो प्रेगनेंसी में या फिर न्यूली वेड कपल को या बाल खोलकर बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, किसी से भी सफेद रंग का मीठा लेके नहीं खाना है, कोई आपको दे जाए व्हाइट कलर की स्वीट्स तो वो अवॉइड करें खाना, अनटिल अनलेस कि वो घर में ऐसे लोग हो जिस पे आप बहुत ट्रस्ट कर सकते हो। मतलब मैं तो सिर्फ इतना ट्रस्ट सिर्फ अपनी मम्मी पे ही कर सकती हूँ। तो लेकिन मैम इसलिए सोसाइटी में सब लोग मिलके पूजा करते हैं, जो भी प्रसाद है वो सबको बांटते हैं। हाँ, वो तो तब एक अलग उसमें चीज है, अगर वो तो व्हाइट प्रसाद वाला है, है सामने से पूजा तो हो हम रही लोग है। तो ऐसे बोल नहीं सकेंगे ना नहीं कि नहीं, भाई वो मैं तो सबका प्रसाद करके प्रसाद। खाया ना मंजूषा जी, जैसे हाँ, कई बार होता है कुछ लोग तो आपको वो दे चलेगा। जाते हैं घर में और ओके। अननोन सा कोई पर्सन आके आपको दे गया, तो उसको अवॉइड करिए, आज क्योंकि होलाष्टक आज है। के ओके। टाइम में ना लोग प्रसाद में ही करके देते हैं, हाँ प्रसाद के हाँ नाम से ही करते हैं हाँ हाँ, कि हर ये कोई बात तो स्वाद सही है। प्रसाद मना नहीं कर सकते हो। हाँ, मना हाँ, नहीं कर प्रसाद करते तो हैं सकते। मना लोग, नहीं कर सकते। प्रसाद के नाम हाँ, से करते लेकिन हैं, आप कैसे वो है लोगों मान से लीजिए या सोसाइटी फिर कि में। थोड़ा जिनके साथ हाँ, हल्की सी एनिमिटी हो तो उनके यहाँ का मीठा मीठा खाने से बचे। नहीं, लेकिन कैसे होता है सोसाइटी में 20 औरत एक जब पूजा करने को जाएगी, हम एक का अवॉइड नहीं कर सकते नहीं नहीं, हैं। वो तो आप रखिए, कोई बात नहीं, कई बार क्या करते हैं हम ले लेते हैं, खाते नहीं है, रख लेते हैं, लेकिन प्रसाद में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वहां सबके सामने पूजा हो रही है, मैंने क्या बोला कि हम्म। पर्सनली अगर कोई ऐसा पर्सन जो यूजुअली आपको इतना पसंद नहीं करता और यूजुअली आपको लगे कि अरे आज ये कैसे हुआ, इसको क्या शौक आया, ये कैसे मिठाई लेकर आ गया, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी तो देखिए वो अपनी इंट्यूशन पावर है, आपको कैसा लगता है, अगर आपको लगता है नहीं मेरे आसपास सब लोग अच्छे हैं, क्योंकि हर कोई तो करवा भी नहीं रहा ना, ऐसा कुछ थोड़ी है। हम्म। मैं अगर अपनी हम्म। फ्रेंड के घर जाऊंगी और मेरा मन करता है चलो भाई मैं इसके लिए व्हाइट मिठाई ले जाऊं, तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है नहीं, कि वो ना खाए। और वो देगा तो सबको देगा, मेरे को अकेले को तो नहीं देगा। हाँ, प्रसाद तो देखो आपने मिलके पूजा की, वो तो सब में ही बटता है, वो तो उसमें कोई सबको, दिक्कत नहीं। सब में बिटेगा। वही मैं कह रही हूँ, आपको इंट्यूशन होगी, आपको खुद अंदर से फीलिंग आएगी नेगेटिव कि भाई नहीं, मुझे इसके यहाँ का नहीं खाना। बस मैंने इनको एक मोनिका जी को इसलिए बताया क्योंकि इनकी बहू प्रेग्नेंट है, तो फिर ऐसे में हम्म। तो थोड़ा अवॉइड ही कर लें तो अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है बंदा दे नहीं रहा लेकिन उसके थ्रू ट्रेवल करती है नेगेटिव एनर्जीज, वो बाहर से लेकर आया, कोई नेगेटिव एनर्जी मीठे के साथ लगकर आ गई। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने बीएम का कोर्स किया था तो हमने ये चीजें बताई थी
क्योंकि जरूरी नहीं होता है कोई करता है तभी होता है। नेगेटिव एनर्जीज आर एवरीवेयर। तो कुछ चीजें होती हैं जिनके साथ वो आ जाती हैं, जैसे खुशबू वाली चीजें। आप परफ्यूम लगा कर गए, पहले के जमाने में मना करते थे ना, परफ्यूम लगा के बाहर मत निकलो, मीठा खाकर बाहर मत निकलो। तो कुछ ना कुछ, क्योंकि इनके साथ ये चीजें ट्रेवल करती हैं। ब्लैक को अवॉइड करो, क्योंकि ब्लैक जो है वो इट अब्सॉर्ब्स नेगेटिव एनर्जी। अगर आप इन दिनों ब्लैक पहनकर जाओगे तो हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी को कैच ना कर लो आपने अनइंटेंशनली, आपको पता भी नहीं चला नेगेटिव एनर्जी आपके साथ घर में आ गई। चलो एक नजर दोष बता देती हूँ। अभी विदिशा जी पूछ रहे थे कि जनरल रेमेडी नजर दोष की, जो कि जरूरी नहीं आप होली पे करें, इसे कभी भी कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है। 7 लेंगे लौंग। अगर आपके बच्चे को लग गई है, आपको खुद को लग गई है, बिजनेस को लग गई है, किसी भी चीज को, बिजनेस को ये तो खैर ऐसे उतार नहीं सकते, पर पर्सन की आप ऐसे उतार सकते हो। 7 लौंग लेंगे फूल वाली, साथ में लेंगे कपूर का टुकड़ा। ओके, उसको सर पर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट किया। 7 बार ऊपर से नीचे उतारा, लाइक दिस। 1 मिनट मैम, स्लोली बोलिए ना। हाँ, 7 फूल के लवंग, 7 कपूर के टुकड़े। नहीं 7 टुकड़े नहीं, टुकड़ा एक छोटा सा कपूर का, एक छोटा टुकड़ा ओके लीजिए। ओके। ठीक है? उसको सर पर से एंटी हेलो। क्लॉकवाइज उतारा और हाँ जी, छोटे हाँ से जी। मिट्टी के दिए में डालकर उसे जला दीजिए। कौन सी टुकड़े में देकर जलाना है? दिए में, दिया दिया जैसे जलाते हैं ना, मिट्टी का दिया ले लीजिए आपको। हम्म, चल निको, मैं खा लिया, मैंने खा लिया। उसको फिर और जला दीजिए इस सीधे इंटेंशन ले के निकला। साथ कि जो भी नेगेटिविटी है वो सब रिमूव हो गई है। मैम ये एक साथ करना है, आई मीन 7, आई मीन जो लौंग है और जो कर्पूर का जो टुकड़ा एक है, वो एक साथ हाथ में लेकर माथे से, आई मीन हेड से सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुरा कर, आई मीन हाँ जी, हाँ, एक ही साथ में करना है हाँ, विदिशा जी एक ही को। साथ 7 टाइम्स ले लिया और फिर उसको जला दिया। माथे से फुल बॉडी या सिर्फ आई मीन माथे का क्राउन चक्र में? बस क्राउन चक्र से रोटेट करेंगे ना, वो आपके ऑरा की सारी नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व कर लेगा। ओके ओके। वो दीपक में बीच में दीपक देकर में रख जला के देना है। जला दे। कोशिश करें कि जिस टाइम जला रहे हैं खिड़कियां खोल दें या इसको घर के बाहर ले जाकर जलाएं, नहीं तो वो नेगेटिव एनर्जी वहीं घूमती रहेगी, वापस से आपको आ जाएगी। उसको या तो खिड़की खोलकर जलाएंगे, खिड़की के पास रखकर, या फिर घर के बाहर कोई ओपन स्पेस है तो वहां जाकर जलाते हैं। और आप हैरान रह जाएंगे देख के, अगर नेगेटिव एनर्जी होगी तो दीपक काला नहीं होगा, वाइट ही रहेगा वो। नहीं तो कभी भी लौंग वगैरह जलाएंगे, कोई भी चीज जलाएंगे तो दीपक काला होना चाहिए ना। हम्म, तो अगर नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो पता भी लग जाएगा, दीपक काला नहीं होगा। वो घुराना जो जब है वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो भी तरीके से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा मेरा क्वेश्चन यही था कि मैडम, कि हम लोग तो जनरल नॉर्मल पब्लिक है, जो सेलिब्रिटीज पब्लिक होते हैं, आई मीन जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं, आई मीन एक्टर, मिलीनियर बिलीनियर जो भी होता है, वो सब तो सब ईच टाइम लाइमलाइट में रहता है। हम लोग तो जनरली हम मध्यवित्त घर के हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेशनल फॉर्म में होता है। बट जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो लोग तो हर टाइम लाइमलाइट पे रहता है। उसका वो फोकस और स्पॉटलाइट तो हमेशा, माने आई मीन हाँ कोटि हाँ, फिर कोटि आगे लोग आगे तो बढ़िए, फिर आगे फिर क्या। है उस लोगों को नजर दोष क्यों नहीं लगता? ये आपको क्या सिर्फ पता नहीं आपका। लगती, लगती तो होगी। वो भी अपने उपाय करते हैं विदिशा जी, सबके पास अपने एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, सबको रेमेडीज होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको नहीं होती, या फिर उनका ऑरा स्ट्रांग होगा। जिसका ऑरा स्ट्रांग होगा उसका नजर दोष कम होगा। और वो भी ऐसा बात नहीं है, उनको भी लगते हैं। कितने लोगों के करियर हमने डूबते हुए देखे ना। एक मूवी तो बहुत अच्छी चली, बाद में वो दिखा भी नहीं। हम सिर्फ उन्हीं 5-6 लोगों को देखते हैं जो हमेशा लगते हैं, फिर किसी पे कोर्ट केस हो गया, किसी को किसी घोटाले में पकड़ लिया, है कि नहीं। तो वो बट हम लोग बट आम आदमी, हम लोग कहेंगे भाई ठीक है इन्होंने ये जो काम एस किए। एल के अम्बानी होता है,
ये तो ये माने आई मीन आप बोल रहे हैं कि ये सब सेलिब्रिटीज लोग माने कुछ टाइम बाद उसका पर्सनल एस्ट्रोलर और अरे कुछ आप वगैरह। सेलिब्रिटीज के बारे में क्यों पूछ रही हो, अपने बारे में पूछो ना। आपका व्हाट्सएप पे नहीं है नंबर? हाँ विदिशा जी, आप उसका टेंशन मत लीजिए, वो टेंशन दुनिया के लिए छोड़ दीजिए, जिसकी नहीं टेंशन है वो वो खुद लोग देखे। वो जो नहीं सेलिब्रिटी है मैम, वो पता है खुद क्या का होता देख है, लेगा। ये हाँ लोग हमें लगता है ये लोग अपने घर में हर टाइम पंडित रखते हैं, ये लोग पूजा पाठ करवाते रहते हैं, पूरा हाँ, साथ साथ इनका निवारण ये वो चलता चलता रहता रहता है। है। सब वो हमें चलता नहीं रहता पता है। चलता ना, वो हमें दिखा के नहीं करते हैं, सब करते हैं। नीता अंबानी को देखो, हर उसमें मंत्र पढ़ रही होती हैं, हर उसमें वो हाँ कर रही होती हैं। तो ये करते हैं, आपको दिखा के नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा ना कि वो करते हैं नहीं करते हैं, तो होता है उनको भी। ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं और होता है। करे ना करे ये वो सब हमारी पहले ही टेंशन ट्रीटमेंट नहीं है, करते हमें हैं तो अपनी अपना। लाइफ से मतलब है कि हाँ। नहीं? अपनी और अपने अपनों की मतलब है, या हम्म। हमारे क्लाइंट्स, राइट? मैम स्टक चलिए। मनी के लिए और कुछ है? स्टक मनी या फिर स्टक काम, कुछ अपने अटके हुए काम है वो जो भी बताया वो ना नहीं, मैंने वो आपको तो बताया, विदिशा जी। हाँ लेकिन स्टक बस ठीक मनी है, के पहले लिए ये और रेमेडी कुछ करिए, है बहुत क्या? सिंपल रेमेडीज है, पहले ये करिए। मेरे टाइम हाँ, टाइम पे और वर्कशॉप्स भी आती रहती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ फिर आ जाएगा। ओके ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि ये मैं हमेशा ऐसी सिंपल रेमेडीज ही ढूंढती हूँ जो इजी टू डू हो। और अभी क्योंकि मैंने होली का रखा है, ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि विदिशा जी का क्वेश्चन था, वरना ये होली पे करने वाली रेमेडीज नहीं है जो मैंने नहीं लास्ट वो में तो बताई ना, लेट मैरिज वाली। क्योंकि इनका 2 दिन बाद पहले फोन भी आया था मेरे पास, तो वो थोड़ा सा इस चीज को लेके थी इनको परेशानी। तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ, क्लास कर ही रहे हैं तो। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू अटेंडिंग द मैम। वर्कशॉप। मैम एक आगे पूछना भी था। आती रहेंगी। अभी होली के बाद हम फिर से लाएंगे एक बार अपनी एंजल की फेशियल मेडिटेशन। तो आज सब आप करने वाली थी ना मैडम? हाँ जी। होली के बाद आज आप करेंगे ना। फेशियल में। हाँ, आज होली के होली होली पे, के बाद बाद होली रंग स्टार्ट करेंगे, होने के बाद तो लगेगा, होली की रंग वो रेमेडीज लगेगा, रंग उसके होंगी। बाद लगेगा, रेमेडी बराबर हाँ है। होली के बाद होली खेल के फेस खराब हो जाएगा, है यस ना? यस यस। उसके यस बाद फिर पता रिकवरी पे चलेगा ना आएंगे। असली। ठीक है। तो ग्रुप में यस। बने रहिए, एंजल कोर्स आ रहा है, एंजल कोर्स में पार्ट लीजिए और अपनी लाइफ को चेंज करिए। आज हम एंजल कोर्स की नहीं, आज होली की बात कर रहे हैं, लेकिन एंजल मेडिटेशन जब हम करेंगे, फेशियल मेडिटेशन, तब हम फिर से एंजल की बात करेंगे, फिर से कनेक्ट होंगे उस प्यारी सी मेडिटेशन के समय। मैम टैरोट का कुछ करने वाले हो क्या क्लास? हाँ टैरो कोर्स आता रहता है। अगर किसी को टैरो कोर्स या कोई और ऐसा कोर्स जो अभी नहीं आ रहा लेना है, तो आप लोग रिकॉर्डेड कोर्स मेरे से खरीद सकते हैं। फुल रिकॉर्डिंग, फुल पीडीएफ सब आपको प्रोवाइड हो जाएगी, और जब भी नेक्स्ट टाइम कोर्स आएगा आप उस टाइम लाइव में रिपीट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं मेरे साथ कि वो कहते हैं चलो ठीक है एक बार हम अपने आप ले लेते हैं, और बाद में मैम के पास जब लाइव कोर्स जब भी आएगा उस टाइम फिर से रिपीट करने का फ्री में ऑप्शन रहेगा। ठीक है प्रतिभा जी, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अपनी जर्नी अभी स्टार्ट करना चाहती हूँ टैरो में, तो आप आराम से कर सकती हैं। मैम एक मेरा एक जनरल रेमेडीज चाहिए जॉब के लिए। आई मीन जॉब जॉब गेटिंग अ जॉब। जो जॉब बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ वो डिले हो रहा है, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा ये है, मैंने ऐसा इसमें कुछ। दी ना विश फुलफिलमेंट वाला, आप रेमेडी कर लीजिए, वो आपको जॉब भी दिलाएगा। मैंने नोट अप नहीं किया, एक बार रिपीट कर देंगे तो अच्छा होगा एक बार। मैं ना अभी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा ना आपको, आप रिकॉर्डिंग सुन ओके के ओके ओके साथ में सारी ओके चीजें ओके ओके रिपीट कर लेना ओके और ओके लिख ओके। लेना। ठीक है। विदिशा जी चेहरा दिखाने के बाद रेमेडीज काम करेंगी। हेलो दीप्ति जी, कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है आपका?